जिसमें लालू प्रसाद यादव ने तमाम कार्यकर्ताओं से और नेताओं से ये अपील की कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए इस बार, क्योंकि आप लोग भी इंडिया गठबंधन का दल है। तो क्या आप लोग भी सहमत हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा हो, और ये कब तक अनाउंस होगा? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी दल हैं, जितने भी पार्टी हैं, लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं। हम बिहार में जितने भी पार्टी हैं, गठबंधन के जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, हम सभी लोग इसीलिए काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बने या मुख्यमंत्री बनाएं। तो उसका आप चिंता छोड़ दीजिए। हम लोग अलायंस जितने भी इंडिया गठबंधन है सब इंटैक्ट है, हम मजबूती से खड़े हैं और इस बार हम तैयार हैं। हम आपको आज इस मन से बताना चाहते हैं कि इस बार बिहार का जो बड़े तादाद में जो बेरोजगार हमारे भाई बहन हैं, किसान जो बदहाली में हैं, स्वास्थ्य से जो परेशान लोग हैं, शिक्षा से जो परेशान लोग हैं, ये सभी लोगों ने मिलकर के ठाना है इस बार बिहार में महापरिवर्तन होगा और इस बार महागठबंधन का सरकार बनेगा। लेकिन सर आरजेडी के तरफ से स्टैंड क्लियर है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सवाल यही है कि कांग्रेस उस स्टैंड पे है या नहीं? हम अलायंस पार्टनर हैं। आरजेडी की यदि मतलब किसके पास इच्छा नहीं, आप जितने भी मीडिया बंधु बैठे हैं, आप सब चाहते हैं कि हम बड़े एंकर बने। तो आपकी इच्छा को हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं आप उस योग्य नहीं है, क्योंकि आपका चाहत है। आप जितने भी मीडिया बंधु बैठे हैं, आप सब चाहते हैं कि भारत में हम स्मार्ट बने, नंबर 1 बने। तो यदि आरजेडी इस प्रकार से चाहता है तो क्या गलत है? उसमें हमारा कोई सवाल नहीं है। तो आप भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे? हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बना है उसका अध्यक्ष है, जो हमारा अलायंस पार्टनर है, मजबूत अलायंस पार्टनर आरजेडी है। तो अगर उनकी इच्छा है तो उसका मैं स्वागत करता हूं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन चुनाव होगा, अभी हम लोग का मेन जो फोकस है, हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद में ये 1 घंटा का काम है। आप हमारा बात छोड़ दीजिए, हम लोग का महागठबंधन का सवाल पूछना छोड़ दीजिए। उधर देखिए तो उधर चिराग जी बनेंगे कि उधर आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो जीतन राम मांझी भी हाथ पांव मारने लगे। अभी उधर उपेंद्र कुशवाहा है, वो भी क्या क्या बोल रहे हैं उनके बातों पर। उधर देखिए उनमें क्या झमेला फंसा हुआ है। हम लोग का बात हम लोग क्लियर है। हम लोग का ये आधा घंटा का काम है। मुख्यमंत्री मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है। मुख्यमंत्री हम लोग आधा घंटा में फैसला कर लेंगे, बन जाएगा। ये हमारे हाई कमान जो है पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, वो सब आधा घंटा में इसको तय कर लेंगे। अभी हमारा मेन जो फोकस है वो चुनाव लड़ने पर है। बेरोजगारी जो मुद्दा है उसको लेकर के हम गाँव गाँव जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। सीटों को लेकर क्या सहमति बनी है? हम लोग खुश हैं। इंडिया गठबंधन में जितने भी अलायंस, अभी हम लोग का मोरिया होटल में हम लोग की मीटिंग हुई, उसमें हम सब कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लीडर थे, विधायक, सांसद और हमारे प्रभारी महोदय आदरणीय कृष्णा लवारू जी, माननीय अध्यक्ष राजेश राम जी, हम सब लोग उपस्थित थे। हम सब लोग खुश हैं। हम लोगों में डिस्कशन हुआ, पॉजिटिव है। हम लोग को जितना सीट मिलेगा, अब आप देखिए सारा बात मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन सच्चाई है कि जितने सीट अलायंस पार्टनर में जितने भी दल हैं वो सब लोग खुश हैं। जितना सीट हम लोगों में बातचीत चल रहा है वो सबको मिलेगा और सबको मान सम्मान करके एक दूसरे से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर लेकिन इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है और कई कांग्रेस के नेताओं ने भी ये बयान दिए हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पिछली बार 70 सीटें मिली थी लेकिन उतना परफॉर्मेंस रेट नहीं रहा था। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कांग्रेस पार्टी इस बार हमारा प्रदर्शन देखिएगा मैडम। हम 9 सीट लड़े, पार्लियामेंट का हम 9 सीट लड़े, एक हम भी जीते हुए हैं सासाराम से। हम 9 में 3 जीत गए, तो हमारा प्रदर्शन कहीं भी खराब नहीं रहा। की बात करिए, आपके खुद के नेताओं का ये बयान है। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ से आपको रिपोर्ट है मुझे पता नहीं, लेकिन न्यूज कोऑर्डिनेशन का भी रिपोर्ट आया है कि महागठबंधन का सरकार बन रहा है और पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। ये भी आपको रिपोर्ट आया, आपने देखा होगा। हमने देखा 1 दिन पहले ये रिपोर्ट आया, सर्वे का रिपोर्ट आया। तो ये भी रिपोर्ट है मैडम। अब आपको कहाँ से रिपोर्ट आया है नहीं, मैं तो नाम बता दिया। आप ही लोग के बीच में से लोगों ने मीडिया वाले सर्वे किए, उस सर्वे का मैं रिपोर्ट देख रहा था कि महागठबंधन का सरकार बन रहा है और पूर्ण बहुमत से सरकार हमारे 131 से कम सीट लाने जा रहे हैं। कम सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सही है या गलत है सर? नहीं, कम सीट छोड़ दीजिएगा, हम जितने सीट मिलेगा उसमें हम सब खुश हैं। वो हमारा मतलब हमारा जो अलायंस हम पार्टनर हैं, हम जितने लोग हैं, कम सीट का सवाल ही नहीं है।
कैसे आप कम सीट का बोला, हम 70 सीट लड़े थे। तो ज्यादा- देखिए एक दो कदम आगे पीछे होना होगा और दल को जोड़ने के लिए और लोगों को आगे ले चलने के लिए, उसमें जैसे पिछला बार मुकेश सहनी जी नहीं थे, अभी हमारे साथ हैं, तो मतलब एक दो सीट, दो चार सीट थोड़ी नहीं मार, एक दो कदम उसमें कोई मायने नहीं है। हम सब लोग इंटैक्ट हैं, एक साथ एकजुट हैं और हम लोग एनडीए गठबंधन को इस बार ध्वस्त करेंगे और बिहार का जनता महागठबंधन का सरकार पूर्ण बहुमत से बढ़ने जा रही है और 4 से 5 महीना में बिहार के लोगों को बदहाली से बिहार के लोगों को सवेरा, नया सवेरा होने जा रहा है। मनुज जी, एक सवाल चाहूंगी, जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया था लालू प्रसाद यादव का, उस पर बीजेपी के कई वक्तव्य आए थे कि बी.आर. अम्बेडकर का अपमान उन्होंने किया। उसके बाद में अब एनसीएससी की तरफ से एक लेटर लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी को इस पूरे मामले को लेकर और डिमांड की है कि इसके खिलाफ में